नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका मैं स्वागत करता हूं। एक डीजीटी का नोटिफिकेशन आया था जिसको आईटीआई वाले बड़े ध्यान से सुनना, आप लोग भूल गए होंगे। और हमारा मेन मकसद है कि ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे ऊपर आरोप लगता है कि आप सिर्फ स्टूडेंट भर के आवाज़ उठाते हैं। देखिए, स्टूडेंट का मामला था तो उसको मैं लास्ट तक ले आया। अब 40-50 लड़कों का बचा हुआ है तो देखो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। उनका होना है तो हो जाएगा। मैंने मेल करने के लिए बोला है तो मेल हो जाएगा। अब जिसका देखिए नोडल ने अगर नंबर चढ़ाया ही नहीं है और आईटीआई वाले ने एलिजिबिलिटी नहीं किया है तो उसको डीजीटी भी नहीं कर पाएगी। समझ गए ना कि आपके नहीं तो अगर होगा, अगर वो चढ़ रहा होगा, अगर वो मेल कर देंगे तो हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो नहीं मेल होगा। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आईटीआई के लिए भी हूँ, गवर्नमेंट के लिए भी हूँ, स्टूडेंट के लिए भी हूँ, एडमिशन के लिए हूँ। मैं ये न्यूज़ चैनल है ना, हम किसी को टारगेट नहीं बनाते हैं। लेकिन जिनका है, लड़कों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे तो उनको मुद्दे उठाया और मैं लगभग बहुत ज़्यादा केस उनके सॉल्व करवा दिए। कुछ केस बचे हैं देखिए, तो 100% केस नहीं हो सकते हैं। 98% जो हमारे पास शिकायत आई थी तो 98% हम लोगों का कर दिए। इसका सबूत है ना, ज़्यादा हम नहीं बोलते। चलिए, एक आईटीआई वालों के लिए डीजीटी का एक लेटर आया था जिसमें यह था कि 150 घंटे का जो है तो ओजीटी ट्रेनिंग होगी और 250 घंटे की जो है तो लैंग्वेज कोर्स स्टूडेंट को करवाना था। और ये मस्ट था, ये अतुल तिवारी जी का लेटर आया था। ये लेटर मैं आपको दिखा भी रहा हूं और इसको आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, किसी ने नहीं ध्यान दिया है। तो इसके बारे में मैंने आईटीआई के एक एक्सपर्ट हैं इंजीनियर विकास चौधरी जी, उनसे मैंने इसके बारे में बात किया, उनका इंटरव्यू लिया। देखिए, चलिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। नमस्कार, मैं विकास चौधरी, मध्य प्रदेश प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन प्रेसिडेंट। आज का जो टॉपिक है वो डीजीटी का एक नोटिफिकेशन आया था 5 अप्रैल 2022 को कि जो नॉर्मल फर्स्ट 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर ट्रेड्स हैं आईटीआई के, उसमें कुछ चेंज किया गया था टीचिंग मेथोडोलॉजी में, पैटर्न में, कि हर बच्चे को ओजीटी करना है प्लस एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी उनको साथ में ऐड ऑन किया गया था, जिसका आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। ब्रीफ जो था उस नोटिफिकेशन का वो ये था कि जो 1 ईयर और 2 ईयर के जो कोर्सेज थे उसमें 150 आवर्स की 150 घंटे की ओजीटी कंपलसरी की गई थी हर स्टूडेंट को, कि हर स्टूडेंट को 150 घंटे का ओजीटी प्रोग्राम करना है। और उसके अलावा एक 240 घंटे का लैंग्वेज या शॉर्ट टर्म कोर्स ऑप्शनल किया गया था, जो कंपलसरी नहीं था बच्चे के लिए कि आपको करना है नहीं करना। ओजीटी कंपलसरी है, लैंग्वेज एंड शॉर्ट टर्म कोर्स कंपलसरी नहीं है, बट वो स्टूडेंट करता है तो उसके बेनिफिट के लिए है। और जो उससे छोटे कोर्सेज थे, 6 आवर्स के थे, 6 मंथ के कोर्सेज थे, उसमें 150 आवर्स की ओजीटी कंपलसरी की गई थी। और ओजीटी जो बच्चा नहीं करना चाहे, दोनों ही केस में एक ऑप्शन था कि ग्रुप प्रोजेक्ट बच्चे कर सकते हैं ओजीटी के। अगर ओजीटी की आपके यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप ग्रुप प्रोजेक्ट भी वैलिड है उसके लिए। और इसी नोटिफिकेशन में एक और पॉइंट आया था जिसमें कि NIOS या स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया था कि जो बच्चे को 11th-12th में क्या आपको पैरेलल मार्कशीट देनी है, जो 10th पास बच्चा आईटीआई कर रहा है और उसका लैंग्वेज का पेपर अलग से लोग करवाते हैं, तो उसके लिए ये जो लैंग्वेज का पोर्शन इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है उसके बाद ही वो एग्ज़ाम फॉर्म भरवा के बच्चे का एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट करवा दें, जिससे कि बच्चा 11th-12th का अपना मार्कशीट जो है वो आईटीआई के साथ पैरेलली ले सके। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें आईटीआई के जो सब्जेक्ट का मार्क्स हैं उसका क्रेडिट उनको मिल जाएगा, तो बाकी पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस संबंध में गवर्नमेंट की तरफ से सच अभी तक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम प्राइवेट आईटीआईज या गवर्नमेंट आईटीआईज के लिए नहीं रखा गया है, और ना ही एक एक्शन रिपोर्ट या कुछ भी इस टाइप का डॉक्यूमेंट भी आईटीआईज को नहीं दिया गया है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, स्टेट के क्या इसमें अधिकार हैं, नोडल के क्या अधिकार हैं, सेंट्रल के क्या अधिकार हैं, और आईटीआई इनके मार्क्स कैसे चढ़ाएंगे अपने पोर्टल पर या उसको कैसे फिलअप करेंगे। जो आईटीआईज हैं जहाँ पे बच्चा लैंग्वेज का कोर्स कर रहा है उसके बाद उसको NIOS या स्टेट गवर्नमेंट
का 11th-12th का जो एग्ज़ाम देना है लैंग्वेज का, उसके फॉर्म्स कैसे फिल होंगे। तो इन सब को लेके एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है और अभी तक कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं आई है किसी की भी। कुछ स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और ITIs भी इसमें काम कर रहे हैं, बट बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक इस चीज़ को लेके ध्यान नहीं दिया गया है। DGET यदि इस स्कीम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है तो उसके लिए ITIs को बच्चों के फॉर्म भरने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स या फॉर्म फिलिंग का अधिकार जो है वो ITIs के पोर्टल पर ही देना पड़ेगा। यदि ITIs के पोर्टल पर ही बच्चे को लैंग्वेज पेपर के लिए NIOS के थ्रू करने के लिए यदि ऑप्शन मिल जाता है कि वहीं पर ही ITI जो है वो बच्चे का फॉर्म फिल कर देगा और पूरे नेशनल वाइज NIOS उसी डाटा को कंसोलिडेट करके एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा, तो एक ये आसान प्रोसेस बन जाएगा और सभी के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। परंतु अभी तक NIOS के कहाँ फॉर्म भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब आता है, मार्क्स कैसे ऐड होंगे, क्रेडिट कब मिलेगा, ITIs के रिजल्ट कैसे अपलोड होंगे, उन सब को लेके कोई क्लियरिटी है नहीं। तो मेरा यही अनुरोध है DGET से कि इसको एक क्लियर गाइडलाइन दें, ITIs को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं और जो DGET ने NCVT पर ITIs का लॉगिन दिया हुआ है उसी लॉगिन पर बच्चे का NIOS का फॉर्म भरने की भी सुविधा प्रोवाइड करवाएं, जिससे कि बच्चा 11th-12th की डिग्री के लिए अपना एलिजिबिलिटी ले सके। इस ही नोटिफिकेशन में एक और अहम पॉइंट आया था जिसमें कि IGNOU का ग्रेजुएशन कोर्स को लेके कहा गया था कि जो नोडल हैं वो IGNOU के थ्रू जो 12th पास बच्चे आ रहे हैं ITI करने के लिए, तो ITI के साथ में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो IGNOU से कर सकते हैं और इसके लिए नोडल के थ्रू उनको प्रोसेस करना रहेगा। परंतु अभी तक इसका भी कोई गाइडलाइन नहीं आया है, ना ही ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है, ना ही इसके बारे में किसी को नॉलेज दिया गया है। सेशन चालू होने को है, एडमिशन स्टार्ट है। यदि हम 11th-12th की मार्कशीट्स NIOS के साथ में देने के लिए या IGNOU के साथ ग्रेजुएशन करने के लिए जो भी प्रोसेस डिसाइड की गई है उसको प्रॉपर ITIs को एजुकेट करें, इसको पेपर मीडिया पे लाएं, पब्लिसिटी में लाएं इसको और अवेयर कराएं बच्चों को कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ITI को इसमें और पावरफुल बनाएं इनके फॉर्म भरने के लिए और इनके सेंटर्स डेवलप करवाने के लिए उनको असिस्ट किया जाए। तो डेफिनेटली ITIs भी इसमें बेनिफिट लेंगे और बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा, जिससे कि हमारे एडमिशन्स बढ़ सकते हैं। परंतु यदि इसका अवेयरनेस और इसको इम्प्लीमेंट करने में 1 या 2 महीने का टाइम भी अगर हम लगा देते हैं तो ये सेशन चला जाएगा और फिर अगले सेशन में एडमिशन के टाइम में फिर इस चीज़ को हम लोग उपयोग में ले पाएंगे। बट अभी ये इतना अच्छा टॉपिक है, इतना बेनिफिशियल है कि इस साल यदि एडमिशन में हमें 11th-12th या ग्रेजुएशन के लिए NIOS IGNOU का साथ मिल जाता है तो डेफिनेटली जो एडमिशन्स हैं वो डबल ट्रिपल होने की उम्मीद है। धन्यवाद। चलिए, मेरे को लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। हमारा काम ही है ITI अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना और ये सबके लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट ITI वाला हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे DGT हो, चाहे गवर्नमेंट हो। जो असली मुद्दे हैं, जो असली अवेयरनेस का प्रोग्राम है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, मैं वही चीजें उठा करके ले आता हूं आपके सामने दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक ही मुद्दे को लेकर के रहता हूं। और मैं बता दूं कि अभी एफिलिएशन के लिए भी आएगा। मैं पहले भी छात्रों को बता रहा था कि आपके मुद्दे लगभग खत्म हो गए हैं, अब बहुत सारे मुद्दे हैं तो वो उठने बहुत जरूरी हैं। तो एफिलिएशन को लेकर के भी वीडियो बनेंगे, न्यूज आएगी। और न्यूज का मतलब ये है कि कंप्लीट न्यूज। और जो मैं न्यूज देता हूं वो मैं एक रिसर्च बेस्ड न्यूज देता हूं। मैं रिसर्च करता हूं, काफी रिसर्च करता हूं, हमारे सूत्र बताते हैं, कई एक्सपर्ट रहते हैं, उनकी राय लेकर के मैं ऐसी चीजें करता हूं। अब बहुत सारे छात्रों ने मेरे को मैसेज किया था, फोन किया था कि सर एडमिशन के बारे में बताइए जल्दी से कि कहां हमको एडमिशन लेना चाहिए, चूंकि जुलाई आ गया है। तो ऐसे में मैं कल जो वीडियो बनेगा वो ITI एडमिशन को लेकर के ITI के एक्सपर्ट से मैंने बात की है और बात करने के बाद मैं
आपको बताऊंगा कि कैसे एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, कौन से सब्जेक्ट में नहीं एडमिशन लेना। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो लड़के भी अभी जो परेशान हो रहे हैं, वो क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ तो आपके आसपास जो लड़के लगे हुए हैं, है ना, वो निगेटिव लड़के हैं, उनका काम ही है आपको बहकाना, और जब आप उनके बहकावे में आते हो ना तो आपका काम सफर होता है। क्योंकि वो माफिया दलाल के साथ में रहते हैं, उनको आईटीआई से कोई मतलब नहीं है, वो आपको एडमिशन करवाते हैं और कमीशन खाते हैं, और खुद उनकी आईटीआई नहीं होती क्योंकि वो नकल के भरोसे रहते हैं। ऐसे वो पास फेल हो, वो कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ भी आप लोगों को कहेंगे, क्योंकि नुकसान उनका नहीं होना है, ठीक है ना। आपने देखा जैसे बहुत सारे लोगों ने उकसाया, लड़के उकसे, और केस किसके ऊपर हुआ? आप लोगों के पास हो गया केस, और उनके पास क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो बच गए उकसा करके। तो ऐसे लोगों से, ऐसे जो भ्रम वाले लोग हैं, उनसे दूर रहिए, ठीक है ना, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। अपना दिमाग लगाइए, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं सही है, ये चीज मैं आपको बार बार बोलता चला जा रहा हूं। हमारा यही मकसद है कार्यक्रम चलाने का कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम अगर आईटीआई कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसका चैनल देखना चाहिए, किसका चैनल नहीं देखना चाहिए, कौन क्या बता रहा है, कौन क्या नहीं बता रहा है, कौन सी न्यूज हमारे फायदे के लिए है, कौन सी न्यूज हमारे फायदे के लिए नहीं है। अंतोगत्वा क्या है कि आईटीआई आपको करना है, पास आप होगे, फेल आप होगे, परेशान आप होगे। और अपनी हक की लड़ाई, डीजीटी भी बार बार कहते हैं कि अपनी हक की लड़ाई आप लोग जो है तो लड़ा करिए, और ये आईटीआई में जहां एडमिशन लेते हैं ना, वहां पे आप लोग लड़ाई लड़ा करिए, ये आपका अधिकार है। सर्विस प्रोवाइडर नाम की कोई चीज होती है, जो आप पैसा देते हो तो उसका पूरा अधिकार होता है, ये कोर्ट का भी है कि पूरा अधिकार होता है कि उसकी फैसिलिटी आपको मिले, और अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसको जेल हो सकती है, ये आप लिख के ले लीजिए, उसको जेल हो सकती है। अगर आपने पैसा दिया है, आपने सही पढ़ाई की है और आपको सर्विस नहीं मिल रही है, तो उसको अगर आप एफआईआर करते हो तो ऐसे लोगों के ऊपर केस बनेगा, और उनकी नॉन बेल जमानत है, उनको जमानत भी नहीं होगी, वो अच्छा खासा लंबे वो जेल में चले जाएंगे। तो अपने अधिकार को जानना है, और यही अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेते हैं, वहां पढ़ते हैं, फीस आप नहीं जमा करते हैं, रेगुलर आप नहीं जाते हैं, तो ये आपका दोष है, आईटीआई वाले का दोष नहीं है। कई मैंने ऐसे कार्यक्रम देखे, कई ऐसे मैंने आप लोगों से जब बात किया तो पाया कि -10 सीबीटी डाटा नॉट अपलोड और ईडी वाला है कि आप लोगों ने फीस नहीं जमा किया। कई लोगों ने कहते हैं कि जमा किया, कई लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जमा किया। कई लोग पास होने की गारंटी में थे कि ईडी प्रैक्टिकल का उन्होंने जो है तो एग्जाम भी नहीं दिया और उनको पास होने की गारंटी दी। ऐसे में 30-30, 40-40 हजार रुपए लड़कों से ऐंठा गया है, 3-3, 4-4 हजार रुपए फीस ऐंठा गया है। बताइए भैया, अब वो जमाना नहीं रह गया कि आप एग्जाम नहीं देते हो तो आपको कोई पास कर देगा और पास करने की मार्कशीट दे देगा, या परीक्षा आपको किसी को बैठा करके वो एग्जाम दिलवा देगा। अब वो नहीं रह गई है। और अगर आप ऐसे, कल मैं बताऊंगा, अगर आप ऐसे दलालों माफियों के चक्कर में फंसते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये आप जान लीजिए। अब बहुत सारे लोग हैं हमारे बारे में कहते हैं, कमेंट करते हैं कि आप दुकान चला रहे हो। अब उनको क्या पता है कि ये यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पैसा नहीं आएगा, यहाँ पैसा जाता है, ये चैनल है ना। स्टूडियो का खर्चा अगर वो सुन लेंगे ना तो 30 से 40 हजार 50 हजार रुपए इसका खर्चा जा रहा है महीने का, ठीक है। तो ये स्टूडियो का खर्चा ही बर्दाश्त नहीं हो पाता है, और ये चैनल है तो रोज ही न्यूज आएगी, भले आए 1 दिन या 2 दिन के बाद आए, तबीयत मेरी खराब हो। लेकिन ये यूट्यूब नहीं है कि आज आएगा फिर कल आएगा परसों आएगा तो नरसों आएगा तो उनके जो है तो व्यूवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि ना तो मेरे को व्यूवर से मतलब है, ना मेरे को सब्सक्राइबर से मतलब है, मेरे को सच्ची न्यूज़ दिखानी है। अवेयरनेस का प्रोग्राम है, चाहे 1 आदमी देखे चाहे 100 आदमी देखें, ठीक है।
हमारा मकसद तो 14,000 ITI पे है। जो 14,000 ITI हैं वहाँ तक मैं अभी 3,500-4 हज़ार पहुँच गया हूँ 4-5 महीने में, और 4-5 महीने में मैं लगभग जो है तो 12-13 हज़ार जो ITI अच्छी चल रही हैं वहाँ तक पहुँचना मेरा मकसद है, ताकि उनको अवेयरनेस किया जाए, ताकि उनको बताया जाए, ताकि उनको ट्रेनिंग के बारे में बताया जाए, उनको एफिलिएशन के बारे में बताया जाए, कैसे ITI चलाते हैं, क्या क्या उनको दिक्कतें आती हैं, उनकी आवाज़ को पहुँचाया जाए और उनकी आवाज़ को बताया जाए। ऐसे में स्टूडेंट को भी जो प्रॉब्लम आएगी उन स्टूडेंट की भी आवाज़ उठाई जाए और DGT तक बताया जाए, और DGT की जो चीज़ें आए वो आप तक बताया जाए, और ईमानदारी के साथ में सच बोलने का सलीका, और सही बोलता हूं मैं, और जो गलत किए हैं उनको मैं गलत बोलता हूं, और जो सही किए हैं उनको सही कर, यही हमारा मकसद है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, पानी की बचत करिएगा। आज का दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल भी आपके लिए शुभ हो। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।